परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, गत कुछ दिवस से हम योग के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं और योग के संदर्भ में चर्चा करते करते योग के जो प्रथम 5 अंग हैं, पंचयम, पंचनियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनके ऊपर हमारी चर्चा अब तक केंद्रित रही है। ये योग का प्रथम भाग है। इस प्रथम भाग से शरीर स्वस्थ रहता है, बाह्य और आंतरिक इंद्रियां सद आचरण से संयुक्त होती हैं। इंद्रियों का प्रवाह धीरे धीरे विषयों से हटने लगता है। अब विषयों की ओर ना होकर के चिंतनशील ये होता है और चिंतनशील होने के बाद अब इसका मन इस धारणा से संयुक्त होता है कि संसार क्षणभंगुर है, संसार विनाशी है, संसार दुख रूप है और मुझे अब इस सीमा से बाहर निकलना है और इस से बाहर निकालने के लिए मेरा एकमात्र सहारा भगवान है। भगवान ही हैं जो मुझे इन कष्टों से छुट्टी दिला सकते हैं। इसलिए वो भगवान के किसी भी एक स्वरूप के प्रति निष्ठावान होता है और निष्ठावान होकर के अब अपने चित्त को उनमें लगाना प्रारंभ करता है और चित्त को निरंतर उनकी गुणानुवाद सुन करके, उनका गुणानुवाद करके पूरी मेहनत करता है और चित्त में इस मेहनत के परिणाम स्वरूप भगवान को धारण करता है। और ये जो भगवान को धारण करता है वास्तव में यही धारणा है। धारणा का जो वास्तविक अर्थ है वो यही है, जब आप अपने चित्त में किसी को धारण कर लें। वैसे तो चित्त में आपने बहुत कुछ धारण किया हुआ है, संसार में न जाने क्या क्या उन सबको धारण किया, तो उनके प्रति धारणा, मान्यता है, वो आपकी आसक्ति को दर्शाती है। लेकिन जब ये धारणा का रूप बदल जाता है, संसार से हटकर के संसाराधिपति की ओर आ जाता है, अब चित्त में उसको धारण कर रहे हैं भगवान को। जो भी भगवान का स्वरूप आपको अच्छा लगता है, किसी को शंकर भगवान अच्छे लगते हैं, किसी को राजा राम अच्छे लगते हैं, किसी को बाल कृष्ण अच्छे लगते हैं, किसी को रास बिहारी अच्छे लगते हैं,
किसी को सूर्य नारायण अच्छे लगते हैं, किसी को गणपति बाबा अच्छे लगते हैं, किसी को माँ भगवती अच्छी लगती है। कहते जो भी आपको अच्छा लगे सो, क्योंकि भगवान के जितने भी रूप हमने कल्पित किए हैं सारे एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। एक ही भगवान अलग अलग दृष्टि से अलग अलग प्रतीत होने लगता है। वस्तुतः है तो भगवान एक ही है, अपनी अपनी दृष्टि की बात है। पालन करते हुए देखते हैं तो ब्रह्मा हमारी दृष्टि में आ जाते हैं, पालन करते हुए देखते हैं तो भगवान नारायण हमारी दृष्टि में आ जाते हैं, रमण करते हुए देखते हैं तो राम जी आ जाते हैं, विहार करते देखते हैं तो कृष्ण भगवान आ जाते हैं। आपके अंदर जब शक्ति का संचार होता दिखता है तो भगवती के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं, और जब दुर्गुणों का संहार करते देखते हैं तो शंकर भगवान के प्रति आस्थावान हो जाते हैं। है तो एक ही, सब एक ही परमात्मा विभिन्न दृष्टियों से देखने पर भिन्न प्रकार का प्रतीत होने लगता है। वस्तुतः परमात्मा एक ही है, परमात्मा में कोई भेद नहीं। तो जब एक परमात्मा में आपकी वृत्ति जाने लगती है, एक परमात्मा के प्रति आप निष्ठावान हो जाते हैं, आस्थावान हो जाते हैं, तो प्रारंभिक स्थिति ये होती है कि आपकी परमात्मा के प्रति लगन तो बन जाती है, लेकिन कभी संसार में जाता है आपका चित्त, कभी ईश्वर में जाता है। दोनों तरफ चित्त की वृत्तियों का प्रवाह बना रहता है। विश्वास तो पक्का हो गया कि अब मेरा सहारा भगवान है, अब मेरे रक्षक भगवान है, अब मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है। ये तो पक्का विश्वास हो गया, उनके प्रति पूरी निष्ठा, पूरी आस्था, ये सब बन गया। लेकिन चित्त अभी भी संसार में भी जाता रहता है। तो जब चित्त संसार में जाता रहता है तो उस स्थिति में कहते हैं ये जो स्थिति है, इस स्थिति को ही धारणा कहा जाता है। आस्थावान, निष्ठावान होना एक परमात्मा के स्वरूप के प्रति ये धारणा, इससे ही मेरा उद्धार होगा, ये पक्का निश्चय हो जाना, ये धारणा है। और कहते हैं जब धीरे 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 चित्त की वृत्ति का प्रभाव अब संसार से हटने लगता है और मन परमात्मा में डूबने लगता है, इधर में नहीं, अब केवल परमात्मा में, और निरंतर उस परमात्मा का स्मरण होने लगता है। विचार किया और विचार करने के बाद जान लिया कि दुनिया तो तमाशा है, खेल है, मेला लगा हुआ है दुनिया में, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, अपनी अपनी बोली बोल करके यहां संसार में सब चले जा रहे हैं। बाल्यावस्था आ रही है, जवानी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, साथ साथ जा भी रही है। तो इस संसार से विरक्ति होने लगती है, और संसार से विरक्ति होने पर परमात्मा में आसक्ति होने लगती है, और परमात्मा में यह आसक्ति दिनों दिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। प्रबल वैराग्य आपके अंदर कूट कूट करके भर जाता है, चिंतन होने लगता है, और उस चिंतन का परिणाम यह होता है कि आपकी वृत्ति अब संसाराकार से परमात्माकार होने लगती है। क्योंकि बालकपन यौवन वृद्धापन सब ही देखा हमने जीवन, बालकपन यौवन वृद्धापन
सब ही देखा हमने जीवन, अब तो थक गया अपना तन मन, अब तो थक गया अपना तन मन, संसार रहा नहीं उपयोगी, अब अपने वतन को चले योगी, दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। क्या सोचने लगता है? अरे मैंने बालकपन को जाते हुए देखा, मैंने जवानी के भोगों को जाते हुए देखा, मैंने वृद्धापन की चिंता को भी आते जाते देखा है। बस सारे तन और मन के खेत को मैंने देख लिया। अब मेरा मन थक गया, वाणी थक गई और शरीर थक गया। काहे से थक गया है? इन संसार से, इस संसार में, संसार के पदार्थों से, संसार के जीवों से। कहते हैं यहाँ अपना कोई भी नहीं है। संसार के जितने भी साथी हैं, न जाने अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने जीवन की यात्रा को किस किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। कहते मैंने सबको देख लिया, इनमें अब कोई भी मेरा नहीं है। अगर मेरे हो तो सदा मेरे साथ रहे, लेकिन सब छोड़ छोड़ के भाग जाते, सब एक एक करके मुझसे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए अब मुझे क्या लेना देना है इनसे। जब ये निश्चित है कि ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो ये भी निश्चित है कि अब इनको छोड़ करके मुझे जाना ही है। ये पक्की धारणा होगी कि इनको छोड़ करके मुझे जाना ही है। कितने देखे साथी साथी सब छूट गए बातिन बातिन, कितने देखे साथी साथी सब छूट गए बातिन बातिन, सच्चे साथी का साथ गहो, सच्चे साथी का साथ गहो, बिरहा न दहे बिरही जोगी, अब अपने वतन को चले योगी, दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी, अब अपने वतन को चले योगी। जब सब छूट जाने वाला है, जब ये पक्का विश्वास हो गया है, जब ये धारणा पक्की बन गई है कि न संसार का कोई भी प्राणी मेरा है, न संसार का कोई भी पदार्थ मेरा है, ये सब के सब रास्ते के मुसाफिर हैं, और ये रास्ते के मुसाफिर मुझे छोड़ करके निश्चित रूप से चले जाने वाले हैं, जा ही रहे हैं रोज। तो फिर कैसा नाता, कैसा प्रेम, कैसी आसक्ति, ये सब के सब एक खेल का हिस्सा है। जैसे कबड्डी का खेल होता है और खेल होने पर एक एक करके मरते जाते हैं, ऐसे सब मरते जा रहे हैं, और मरते मरते फिर कोई उनको जिला देता है। एक शरीर को छोड़ते हैं, फिर से दूसरा शरीर धारण करके बदल के यहीं आ जाता है। ये खेल है, ये समझ में आ जाता है। तो फिर क्या होता है? कहने लगे इनके झंझट में क्यों फंसा है, इनके चक्कर में क्यों फंसा है, इनके चक्कर में क्यों जीवन की यात्रा को खराब कर रहा है। तेरे जीवन की यात्रा का उद्देश्य ये नहीं है। तेरे जीवन की यात्रा का उद्देश्य सच्चे साथी को पाना है।
और सच्चा साथी कौन है? कहते हैं मेरा परमात्मा है, जिसके प्रति धारणा नहीं, वो मेरा सच्चा साथी है जो सदा मेरे साथ रहेगा। तो उस समय संसार का अंतराय हट जाता है, संसार बीच में से हटना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि धारणा पक्की हो गई। सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। देहात थमा निज साजन को, देहात थमा निज साजन को, यह है पक्का विश्वास। अब पक्का विश्वास हो गया कि परमात्मा मेरा सच्चा साथी है, वो घट घट में वास करने वाला परमात्मा मेरा सच्चा साथी है। इसलिए देहात थमा निज साजन, साजन माने परमात्मा, पिया, जिससे मिलकर के आनंद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये सब तो विनाशी है, लेकिन वो अविनाशी है। इसलिए देहात थमा निज साजन को, मरने जीने का ना बन सोगी, अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी, अब अपने वतन को चले योगी। अरे अब अपने वतन को जाना है, न जाने इस वतन में तो क्या क्या देख लिया है। जीना देखा है, मरना देखा है, आना देखा है, जाना देखा है, रोना देखा है, हंसना देखा है, लाभ देखा है, हानि देखी है, जय देखी है, पराजय देखी है, मान देखा है, अपमान देखा है। इस स्वप्न में न जाने कितने प्रकार के खेल देखे हैं। रोज अपने को जागते देखा, रोज सोते देखा, रोज स्वप्न में देखा, न जाने रोज कितने रूप बदल डाले हैं। जागे सोए और देखे सोपन, जागे सोए और देखे सोपन, बदले कितने हमने दर्पण। जागे सोए और देखे सोपन, बदले कितने हमने दर्पण। नकल माल अब तक देखा, नकल माल अब तक देखा, अब असल माल का बन भोगी। अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। अब अपने वतन को चले योगी। सारा खेल समझ में आ गया। और जब खेल समझ में आता है ना, तभी ये मन दुनिया से हटता है। जब तक खेल समझ में नहीं आता है ना, तब तक ये मन दुनिया से नहीं हटता है, क्योंकि दुनिया सच्ची लगती है, दुनिया वाले अपने लगते हैं। और इस बात को भूल जाता है कि यावत अवित्तो उपार्जन सकते है, तावत निज परिवार को रखते हैं। यावत वित्तो पार्जन सकता, जब तक तेरे अंदर यह सामर्थ्य है कि तू धन कमा करके इन बाल बच्चों के ऊपर खर्च कर सकता है, इनका पालन पोषण कर सकता है, तब तक तावत निज परिवारों रखते हैं। तभी तक
तेरा परिवार तेरे साथ खड़ा हुआ है। यावत वित्तोपार्जन सत्य तावत निज परिवार हो रखता है। वो परिवार तेरे साथ तभी तक है। इस वास्तविकता को दूसरे संसार को देख करके निर्णय कर लेता है, समझ में आ जाता है। दूसरों को देख देख के समझ में आता है, जो आज दूसरे परिवारों में हो रहा है कल तेरे भी परिवार में यही होने जा रहा है। इस बात का पक्का विश्वास रख। पश्चात जीवत जर जर दे, क्योंकि जब देह जर्जर हो जाती है ना तो कहते हैं तो बुढ़ापा आ गया भाई, शरीर में रोग आ गए, अब तो डॉक्टर के भी दिखा के नहीं लाते हैं, कहते अब तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। अब हमें तो अपने काम देखना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इन बच्चों के बारे में सोचना है। दादा जिनको पोते पोतियों के लिए न जाने क्या क्या करता रहता था, वो कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं, अब इनको देखना है, इनका भविष्य देखना है। अब पैसा अगर तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिया तो इनका भविष्य कैसे बनेगा। जब ये देह जर्जर हो जाती है, अर्थात सामर्थ्यहीन हो जाती है, आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं रह जाती है, तो उस समय की बात है। पश्चात जीवत जर्जर दे वार्तम को भी न प्रेक्षत गे। कोई आकर के खड़े होकर के माता पिता से बात भी नहीं करना चाहता, दादा दादी से बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं होती है। और उस समय जाकर के जब लुट पिट जाता है तब समझ में आता है। अरे मेरे मित्रों, भगवान शंकराचार्य समझा रहे हैं, पहले आंख खोल ले दूसरों को देख करके, अपने सारे धन को इनके ऊपर मत लुटा। जितनी तुझे तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, व्यापार से कमाता है, मजदूरी करके कमाता है, सारा परिवार के ऊपर लगा देता है, अपने आगे की यात्रा के लिए कुछ भी तैयार करके नहीं रखता। मेरे मित्र कर ले, वो कोई गुण गाने वाले नहीं है। भगवान कहते हैं कि ठीक है उनकी परवरिश करने का तेरा काम है, लेकिन सब कुछ उन पर लुटा देना ये तेरा काम नहीं है। अपनी भी तो आगे की यात्रा की तैयारी कर। सारा धन अगर यदि बेटे बेटियों के ऊपर लगा दिया, पोते पोतियों के ऊपर लगा दिया, तो तेरा क्या होगा। और ये स्वार्थ नहीं है, यहां से परमार्थ शुरू होता है। भगवान ये नहीं कहते कि तू उस बचे हुए धन को अपने ऊपर लगा, बल्कि वो कहते हैं इस धन के द्वारा पुरुषार्थ कर, परमार्थ कर, परोपकार कर। जितना धन उनके ऊपर खर्च कर रहा है उसमें से कुछ भाग तो परमार्थ में खर्च कर, नहीं तो कितने जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, कितने खजाने भर लेना उनके लिए, और तूने परमार्थ में परोपकार में कुछ किया नहीं, तो चिट्ठे में नील बटा नील आएगा, फेल होके जाएगा यहां से, और आगे का जन्म असहायता का मिलेगा, असहाय जन्म। ये सत्य बता रहा है, असहाय होकर के आगे जन्म मिलेगा। पशु का मिले, पक्षी का मिले, कीट पतंग का मिले, या मनुष्य शरीर में भी बहुत प्रकार की दुर्गतियां आप देखते हैं, कैसे कैसे शरीर हैं, जहां पर कर्म करने को कुछ है ही नहीं, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, शरीर से कोढ़ निकल जाएगा, आंखों से अंधा हो जाएगा, कानों से बहरा हो जाएगा। ये सब पाप की सजा है। कहते उस समय तूने सुना नहीं, इसलिए मैं तुझे सुनने लायक छोड़ता ही नहीं। अगर उस समय तू संतों की, भगवान की वाणी को सुन लेता और अपने जीवन को संवारने का प्रयास करता तो तेरा जीवन संवर जाता। भगवान शंकराचार्य के वार्तम कोपी न पृच्छत गे, इसलिए अरे मूर्ख, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद का भजन कर, गोविंद को भज, ये है वो पक्का निश्चय। जब ये समझ में खेल आ जाता है, और खेल समझ में आने के बाद ये जान लेता है ये सब आने जाने वाले, आगमा पायमा निकता है, ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं। इसलिए
अब इन आने जाने वालों से मुझे चिपकना नहीं है। सच्चा साथी अविनाशी, मेरा सच्चा साथी तो वो अविनाशी परमात्मा है। अब मुझे उसमें अपने चित्त को लगाना, अब मुझे अपने चित्त को उसी में रमाना है। और जब अपने चित्त को उसमें रमाने के लिए आतुर हो उठता, केवल और कुछ नहीं दिखता, जैसे गोपियों को और कुछ नहीं दिखता, बस एक ही बात कहती, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। जब ये धारणा हो जाए, चित्त वहां से हट करके उनमें लग जाए, हर समय उन्हीं में डूबता रहे, डूबता रहे और डूबता रहे। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, इसके अतिरिक्त और कोई चिंतन ही ना रहे। ये कहते हैं ध्यान, इसी को कहते हैं ध्यान। एक ध्यान तो वो है जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। दो प्रकार का ध्यान है भाई। एक ध्यान हुआ आप जबरदस्ती मन को लगा रहे हैं, प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोका, एक माला हाथ में ली और माला को हाथ में लेकर के टरकाना शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, जबरदस्ती बस लगे पड़े उसमें, कभी उस मंत्र में लग जाता है, कभी इधर भाग जाता है। जैसे वो कहते हैं ना, वो कबीर दास ने कहा शायद, कर में तो तेरे माला फिरे, मनवा तेरा चहुदिशी फिरे। कर से तो तू माला को फेर रहा है, हाथ से चल रही है माला, लेकिन मनवा तेरा चारों दिशाओं में फिर रहा है। ये भी स्थिति होती है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये होती है कि चाहे कर की बात करें चाहे मन की बात करें, वो परमात्मा में लगा हुआ, कर भी लगा हुआ और मन भी लगा हुआ, ये होती है ध्यान की। ध्यान इसको कहते हैं जब तू उस परमात्मा में डूब जाए बस। और गोपियों से बढ़कर के कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। एक तो कहते हैं ध्यान लगाने के लिए हम बैठते हैं भाई, कल आपको बताया सिद्धासन लगाइए, और सिद्धासन लगा करके मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दीजिए, उसमें लगे मन, ये भी ध्यान है, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं है। लेकिन मेरा मानना तो गोपियों का ध्यान लगाना वो सबसे श्रेष्ठ है। गोपियां प्रातः काल उठती और प्रातः काल उठते ही कृष्ण दर्शन की अभिलाषी होती, तो उनके जीवन के जो प्रारंभ होता, दो दिनचर्या का प्रारंभ होता, वो कृष्ण में हो। उन्हें केवल कृष्ण की चाहत है, कृष्ण के अलावा कोई दूसरी चाहत। न उनकी आसक्ति अपने बच्चों में रही, न अपने पति पत्नी, न अपने माता पिता, न बंधु बांधव, न गाय बछड़े, न घर मकान दुकान फैक्ट्री, न आभूषण न वस्त्र। गोपियों की, और गोपियों में जब मैं कहता हूं तो गोपियों का मतलब ये मत समझे स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है यहां पर। गोपी का मतलब जो भी परमात्मा के प्रेम में डूबा हुआ है, सैगो। दोनों बात ध्यान रखिए, इसमें स्त्री और पुरुष का विषय नहीं है, ये तो शरीर है, बाहरी ढांचा है। जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष है, जीवात्मा न बालक है न जवान है न बूढ़ा है, वो तो एक रस है, उसमें विभेद नहीं है। ये स्त्रीपना और पुरुषपना इस संसार के संबंधों तक सीमित है बस। क्योंकि संसार को चलाना है तो दोनों प्रकार के शरीर भगवान ने बनाए हैं, जीवात्मा का कोई शरीर नहीं है। जीवात्मा तो इन शरीरों में प्रवेश करता है, संसार की व्यवस्था बना रखी है भगवान ने, इसलिए जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष है। तो गोपी जब हम कह रहे हैं, गोपी कहने का भाव है जो भी परमात्मा के प्रेम में डूब जाए, जिसकी इंद्रियां परमात्मा के प्रेम से सरोबार हो, जिसकी इंद्रियों में केवल परमात्मा बसा हो, जो अपनी हर इंद्रियों से केवल परमात्मा
चिंतन करता हूं, परमात्मा मनन करता हूं, परमात्मा गुणानुवाद करता हूं, जिसकी इंद्रियां हर समय, जब गोपियां मिलती हैं आपस में, तो अपने घर की चर्चा नहीं करती, वो बाल बच्चों की चर्चा नहीं करती, वो अड़ोसी पड़ोसी की चर्चा नहीं करती, वो अड़ोस पड़ोस में होने वाले कार्यों की चर्चा नहीं करती, फलाने के यहाँ ये, फलाने के यहाँ वो, इन चर्चाओं को नहीं करती, बल्कि हर गोपी केवल कृष्ण की चर्चा करती। आज उसका स्वरूप देखो कितना सुंदर लग रहा है, कैसा मनमोहक स्वरूप है। आज उसने कैसी कैसी लीलाएं की, उसने किस प्रकार से असुरों से हमें बचाया है, कितना वैभवशाली, कितना शक्तिशाली, सबके हृदय की बात को जानता है। जिस दिन जो भी गोपी निमंत्रण देती है, उसी गोपी के घर में पहुंच जाता है, उसी गोपी के घर में जाकर के उसके प्रसाद को ग्रहण करता है। कहते सबके अंदर की जानने वाला है। तो निरंतर कृष्ण के प्रेम में डूबी, कृष्ण को ही देख लेता, सारे दिन कृष्ण की चर्चा। यह है ध्यान, वास्तविक ध्यान इसको कहते हैं। ये नहीं दो दुकानदार मिलकर के बैठे, रेडीमेड वाले, बस हो गई रेडीमेड की चर्चा। कहां से लाता है भाई, कैसे लाता है भाई, कौन कौन दुकानदार है भाई, अरे वो तो ऐसा है, वो वैसा है, क्या चक्कर है, कहां घूम रहे हो, कहां भी चल रहे हो, कहां भटक रहे हो। इन चर्चाओं से बाहर निकलो। इन चर्चाओं में कुछ नहीं रखा है। चर्चा जब आप मिलो तो कृष्ण की चर्चा करो, राम की चर्चा करो, अपने स्वरूप की चर्चा करो कि इतना समय हो गया इस संसार में, इस शरीर में आए हुए, लेकिन अभी तक जो करने योग्य काम था वो अब तक नहीं कर पाया। इस बात के लिए रो, अरे भाई कुछ मेहनत करो, कुछ प्रयास करो। चलो दोनों मिलकर के बैठ कर के भगवान की चर्चा करते हैं, दोनों मिलकर के उपनिषद को पढ़ते हैं, दोनों मिलकर के गीता जी का अध्ययन करते हैं, दोनों मिलकर के सत्संग में चलते हैं। अरे वहां पर भगवान का गुणानुवाद सुनने को मिलेगा, भगवान का गुणानुवाद करने को मिलेगा। वहां पर जाकर के चित्त भगवान में डूबेगा। जहां दो मित्र बैठ करके ये चर्चा करने लगते हैं तो वहीं पर परमात्माओं की चर्चा से प्रकट हो जाता है। इसको कहते हैं ध्यान। बाल बच्चों की बातें आपस में मत कीजिए, परिवार की झगड़ों की बातें आपस में मत कीजिए, खाने पीने की चर्चा मत कीजिए। तूने क्या खाया इस बात का कुछ पता नहीं, तूने 8 दिन पहले क्या खाया, 15 दिन पहले क्या खाया, किसी को कुछ याद नहीं, क्योंकि सब विनिष्ट हो जाता है। ये तो शरीर का ईंधन है, मिलता रहता। कैसे वस्त्र पहने, कहां से ला करके पहने, क्या, अरे शरीर पर वस्त्र डालना है। वस्त्र का मतलब वस्त्र डालना है, और वो लोग की मर्यादा के अनुसार डाल लो बस। उसमें क्या दिमाग लगाते फिरे, क्या बेल बूटी का ही तो खेल हो रहा है, वो क्या है, क्या है आप सोच के देखो। बेल बूटियों का खेल है। आपको एक बात बता दूं, जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने कभी भी इन बेल बूटियों के प्रलोभन में नहीं है, सादगी वाले वस्त्र पहने हैं। उनकी सादगी उनके वस्त्रों से भी झलकती है। उन्हें कभी इस बात की चिंता नहीं है कि कौन क्या कहेगा, कैसे वस्त्र पहनता। उन्हें चिंता है तो केवल इस बात की कि मुझे परमात्मा अब तक क्यों नहीं मिला। क्या हो गए इन वस्त्रों से, क्या हो गए इन आभूषणों से। अगर तेरे पास 2 जोड़ी है तो उससे भी काम चलेगा, और 100 जोड़ी है तो उससे भी काम नहीं चलेगा। मन की बात है सिर्फ। 2 जोड़ी से भी काम चलता है और 100 जोड़ी से भी काम नहीं चलता। हमने देखा गुरु जी के सत्संग में एक महिला बेंगलोर से आती थी, विधवा थी बेचारी, बुजुर्ग थी, और श्वेत साड़ी पहना करती वो। लेकिन श्वेत साड़ी पहनने के बाद भी बिल्कुल देवी का रूप नजर आता। क्यों? सादगी दिखती थी। सादगी की बात ही अलग है।
ये जो सादगी होती है ना, ये अंदर से आती है। आकर्षण अगर यदि अभी भी बना हुआ, इस उम्र में भी बना हुआ है वस्त्रों का, तो भाई कामनाएं कहां गई? सोचो, जीवन को सादगी से परिपूर्ण कीजिए, जीवन को परमात्मा से रंगीन कीजिए, इन वस्त्रों से नहीं, इन आभूषणों से नहीं। जीवन रंगीन जो होता है वो परमात्मा के सानिध्य से होता है। रंगीन जीवन से मतलब आनंदमय, आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य से होता है। इसलिए चर्चा परमात्मा की हो, दिल परमात्मा से लगे, हर समय परमात्मा में रमो बसो। अगर यदि शरीर के रहते रहते ये काम कर लिया तब तो सही, और अगर यदि शरीर के रहते रहते बात नहीं बनी, बस सारी जिंदगी जमा घटा में लगे रहे, ये जोड़ा ये घटा, अरे ना तूने आज तक यहाँ कुछ जोड़ा ना तूने कुछ घटाया। जोड़ना और घटाना कुछ है ही नहीं। हमारे गुरु ये कहा करते थे, माता से पिता कट गया, पिता से माता कट गई, पति से पत्नी कट गई, पत्नी से पति कट गए, चाचा से चाची कट गई, चाची से चाचा कट गया, बुआ से फूफा कट गया, फूफा से बुआ कट गई, ताऊ से ताई कट गई, ताई से ताऊ कट गया। एक एक करके सारे रिश्ते नाते ये हैं, एक एक करके सारे काटते चले जाओ, और इन सबको काट करके एक अपने आप को शेष रख लो, क्योंकि शेष एक तुम ही रह जाने वाले हो, बाकी सारे के सारे कट ही जाने वाले हैं, सारे के सारे छूट ही जाएंगे। छूट गई सब बातें न बात, सच्चे साथी का साथ गहो, मरने जीने का नाम कंस। ये सब मरने जीने वाले हैं, तो इनमें क्यों आसक्ति? आसक्ति केवल ईश्वर में हो। हे ईश्वर तू मेरा है, आ जा। बारंबार ईश्वर को पुकारिए, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हे प्रभु, मेरा संसार बहुत छोटा, मेरे संसार में अब सिर्फ 2 जने रह गए, मेरे परिवार में सिर्फ 2 जने रह गए। कहने कौन रह गए? कहने लगे प्रभु एक तू रह गया और एक मैं रह गया। मेरे परिवार में अब तेरे और मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा रहा ही नहीं। मेरा तो अब सब कुछ तू है, बस सिर्फ अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे मेरा सब कुछ तू है, ऐसे प्रभु बस तू भी कह दे, तू भी बस इसी बात को कह दे कि अरे बेटा मेरा भी बस तू ही है। और जिस दिन ये बात हो जाएगी, ईश्वर ये कह देगा कि तू मेरा है, उसी दिन तू ईश्वर का हो जाएगा, तू ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाएगा, ईश्वर तुझसे भिन्न नहीं होगा, बस ईश्वर में स्वरूप। और उसी के लिए सारी साधनाएं, सारी तपस्याएं, सारे भजन पूजन, संपूर्ण प्रकार का समर्पण इसी के लिए है। जितने भी आप जा करके दरवाजों पर अलग जगाते हो, जितने भी उसको पुकारते हो, उस सब का एकमात्र प्रयोजन ये ही होना चाहिए। ये नहीं कि दरवाजे पर गए और जाकर के अपनी कुशलता की बात करें, परिवार की कुशलता की बात करें, नहीं, उन सब की ओर से नमन करो। प्रभु सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि सब तेरे हो जाए। वहां जाकर के ये कहो, ये सारे भक्त जो प्रभु तेरे पास आए हैं ये सब तेरे हैं, प्रभु ये कृपा करना
कि बस यहाँ तेरे दरवाजे पर आने से इन सब का कल्याण हो जाए। देखो भाई, हमें तो और का तो पता नहीं, हम तो किसी भी तीर्थ पे जाते हैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ एक ही बात, अगर पहले तो कुछ कहते नहीं, साफ बताएं, हम तो वहां जाके भगवान का नाम अगर उस समय स्मरण आ जाता है तो बस वो लेते हैं, सही बात ही है। और वो लेकर के फिर कहना भी कुछ है तो भगवान तेरे दरवाजे पे इतने भक्तों को साथ में लेकर के आए हैं, बस इनके ऊपर कृपा करना और इनका कल्याण कर देना। इसके अलावा आज तक हमने तो किसी को कुछ कहा नहीं। चाहे हम जगन्नाथ जी गए, चाहे द्वारका गए, चाहे रामेश्वरम गए, चाहे बद्रीनाथ गए, सबकी ओर से नमन कर दिया और नमन करके यही कहा कि इन सबका कल्याण हो। अब पशुपतिनाथ गए तो वहां भी भगवान इनको बुलाना और अपने स्वरूप का बोध करा देना, यही कामना की है। और केवल इसी कामना के लिए ये कथा के माध्यम से लगे रहते हैं, क्योंकि हमें सब में अपना स्वरूप ही नजर आता है, सबके अंदर अपने अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। हमें तो लगता है सब आप हमारे ही हैं और सब भगवान के ही हैं, क्योंकि आप सब में वो भगवान ही बैठा है, आप सबके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, भगवान ही आपको प्रेरणा देता है, भगवान की प्रेरणा से ही आप अपने सब काम धंधों को छोड़ करके चल देते हैं, यही तो है। और जो केवल इन्हीं में उलझा रहे, भाई देखो मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, इन चक्रों में उलझ करके तो पशुवत जीवन है, और इन चीजों से बाहर निकल करके जो परमात्मा में लगा रहे, वो नर से नारायण का जीवन है। तो हमें तो नारायण का जीवन जीना है, हमें तो नारायण में जीवन जीना है, हमें तो नारायण के साथ एक रूपता का जीवन जीना है। यही है जाप। ये जो सप्तम अंग है योग का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपके चित्त की वृत्ति समस्त अंतराय से विरहित हो जाए, कोई अंतराय न रहे, कोई बीच में ना रहे, केवल आप रहें और आपका परमात्मा रहे, तो इसी को कहते हैं ध्यान। तो निरंतर अपने चित्त की वृत्ति को उस वृंदावन बिहारी लाल में लगाइए, उस नारायण में लगाइए, उस चतुर्भुजी स्वरूप को धारण करने वाले नारायण में लगाइए, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, जिनके शीश पर बड़ा सुंदर दिव्य मस्तक पर मुकुट विराजमान है, अलौकिक मुकुट है, उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। जिनके कंठ में कौस्तुभ बनी, उनकी शोभा को बढ़ा रही, वो मेरे नारायण समस्त देवी देवताओं से जो पूजित हैं, न जाने कितने ऋषि मुनि हर समय उनकी स्तुति करते रहते हैं। जो भी भगवान में डूबे हुए भक्त हैं, जिनका चित्त भगवतमय हो गया, वो सब निरंतर केवल भगवान की स्तुति करते हैं। और वो भक्त आप भी हैं, आप जैसे ही हैं सारे भक्त। भक्त तो यही होते हैं जो भी अपने चित्त को भगवान में रवाना चाहता है, वो भक्त। आप ये क्यों सोचे हम तुकाराम जी का नाम ले, नामदेव जी का नाम ले, सुक्खूबाई का नाम ले, जनाबाई का नाम ले, मीराबाई का नाम ले, है? वो कोई आप जैसे शरीर तो धारण किए हुए थे उन्होंने, उनके कोई अलग से सींग थोड़े ना निकले हुए थे, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो सामने से क्यों नहीं, आप में से क्यों नहीं? आप चिंतन करें, आप भी तो उन जैसे ही हैं, आपका भी तो हृदय उनके जैसा है, आपका भी तो हृदय द्रवित हो रहा है, आपका भी तो हृदय परमात्मा में लग रहा, तो आप भी सब वही हैं। अपने मन को उन्हीं की तरह से लगाते जाए और लगाते लगाते उन्हीं के साथ एकाकार हो जाए। जनाबाई के कंडों से भी आवाज आती, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। इसलिए आप भी अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म करें तो आपके अंदर से भी यही आवाज आए, मेरा नारायण, मेरा कृष्ण, मेरा राम, हे राम, हे राम, हे राम। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं। अर्थात हे परमात्मा, एक क्षण के लिए भी तेरा विस्मरण ना हो। यही है ध्यान। ध्यान में जब आपके चित्त की वृत्ति निरंतर केवल परमात्मा चिंतन करे, निरंतर केवल परमात्मा में डूबी रहे, इसी को कहते हैं ध्यान। आपके चित्त से कोई दूसरी प्रकार के भाव निकले ही नहीं, आप उसी भाव में डूबे रहें, आपको सर्वत्र केवल कृष्ण दर्शन हो,
और मैं कहता हूँ जागते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, संसार के सब काम करते हुए अगर यदि आपको सर्वत्र एक नारायण के दर्शन हो रहे हैं तो इससे बड़ा ध्यान योग कोई हो नहीं सकता। एक तो बैठ करके ध्यान लगाया जाता है और एक हर स्थिति में ध्यान लगा रहता है। हर स्थिति में जो ध्यान का लगा रहना है यही है वास्तविक ध्यान। तो अपने चित्त को मेरे मित्रों जोड़िए, लगाइए और लगाते लगाते एक समय ऐसा आएगा जब ये चित्त परमात्मा में डूब करके परमात्मा ही हो जाएगा। उसे कहते हैं समाधि। ध्यान में दो चीज बनी हुई है कि आप अपने चित्त को निरंतर भगवान में लगा रहे हैं, इसलिए आप भी हैं और भगवान भी हैं। लेकिन जब आप और भगवान के बीच में से आप हट गए, आपका चित्त अब भगवत में हो जाए, आप में और भगवान में कोई अंतर ना रहे, दोनों एक हो जाए। गंगा में मिलने वाली सारी नदियां गंगा ही हो। संगम पर गए स्नान करने, कहने लगी ये इधर से गंगा जी आ रही, इधर से यमुना जी आ रही। कहने पर ये यमुना जी तो भाई दिल्ली में निमट गई, इसमें यमुना का जल नहीं है। कहने लगे तो आगे इसमें आकर के अन्य नदियां मिली, उससे यमुना प्रकट हो गई। यमुना का जल नहीं उसमें, लेकिन नाम यमुना ही रह गया। ऐसे ही आप सारे नामों को छोड़ दो और सारे नाम एक जगह पर जाकर के वहां यमुना भी नाम खत्म हो गया, गंगा रह गया। ऐसे ही जितनी भी नदियां आखिर में सागर कहलाती हैं, इसी प्रकार से कितने भी जीव हों, आपके नाम कितने भी हों, उन बातों से कुछ लेना देना। आखिर में आप केवल परमात्मा की भांति एकमात्र समुद्र रूप से, जैसे कहा गया सब नदियां समुद्र हो जाती हैं, ऐसे सारे जीवात्मा परमात्मा ही हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं रहता। यह है समाधि। और ये समाधि कल इसकी विशद चर्चा करें, क्योंकि समाधि का बहुत विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया है। समाधि के अनेक प्रकार हैं, तो समाधि की चर्चा कल आपसे करेंगे। योग दर्शन के माध्यम से तो चर्चा चल ही रही है, लेकिन योग के माध्यम से यहाँ चूंकि वेदांत दर्शन है तो वेदांत में योग को भी मिला दिया, योग का योग वेदांत में कर दिया यहाँ, क्योंकि आखिर में तो इस योग का भी योग करना है ना। न्याय और वैशेषिक का योग सांख्य में किया, सांख्य का योग योग में किया, और पूर्व मीमांसा का योग भी किया यहां पर। और इसके बाद इस योग का योग वेदांत में किया, और वेदांत का योग एक ब्रह्म है और कुछ भी नहीं। तो इन सब का योग होकर एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है, तो वही यहाँ पर किया गया है और उसी को कल आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।